चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, मतलब एक एपी लिखा गया है, इस एपी के सारे टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो थर्ड नंबर में एक्चुअली में क्या दिया गया था, लिखा गया है -5 प्लस लिखा गया था -8 प्लस लिखा गया है -11 प्लस डॉट 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 प्लस लिखा गया था -230। चलिए अब इस एपी का मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म तो मालूम है, फर्स्ट टर्म इज -5। कॉमन डिफरेंस लिखा जाता है T2 माइनस T1। तो देखो इस एपी का सेकंड टर्म है -8 में से आप -5 सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब -8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -3, यानी इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया -3। चलिए अब इस एपी में कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है वो मालूम नहीं है, लेकिन ये लास्ट टर्म दिया गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को लिखा जाता है Tn। Tn इक्वल टू लिखा गया है 230, और इन द टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -230 लिखे जा सकते हैं। अब देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू आ गया यहाँ से -3 इजकल टू आप लिख सकते हो -230। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो n माइनस 1 इंटू -3 का वैल्यू लिखा जा सकता है -230 प्लस 5। चलो तो यहाँ से कहा जा सकता है कि n माइनस 1 इंटू -3 का वैल्यू लिखे जा सकते हैं -225। सो यहाँ से कहा जा सकता है कि n माइनस 1 का वैल्यू लिखा जा सकता है -225 डिवाइडेड बाई -3। चलो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 7 और लिख सकते हैं यहाँ से 5। तो यानी कि यहाँ से n का वैल्यू आ गया आपका 76, यानी कि इस एपी के 76 टर्म्स को ऐड करना है। चलो तो एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला होता है कि जब एपी का लास्ट टर्म मालूम होगा, अगर इस एपी का अगर लास्ट टर्म मालूम है तो एपी के n टर्म्स का सम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि Sn बराबर लिखा जाता है n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म a प्लस l। चलो यहाँ से n का वैल्यू 76, n 76/2 इंटू a, यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज -5 प्लस लास्ट टर्म इज -230। चलो यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 38 इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है -235। मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि 235 में आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 235 में आप मल्टीप्लाई कर लो 38 से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो पहले 8 टाइम्स, 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40, रिमाइंडर है ना, कैरी हो गया 4, 8 इंटू 3 दैट इज 24 प्लस 4 28, फिर 2 कैरी हो गया, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 18। चलो 3 से मल्टीप्लाई तो 15, रिमाइंडर 1 है ना, कैरी 1, और यहाँ से लिख सकते हो 0, और 3 इंटू 2 दैट इज यहाँ पे 7 लिखे जा सकते हैं, यानी कि 0, 8 प्लस 3 दैट इज 13, 5 दैट इज 13, और यहाँ से लिख सकते हो 9, 8, यानी कि इसका वैल्यू आ गया -8930, यानी कि इस एपी के सारे टर्म्स 76 टर्म्स का सम होगा -8930।